एपिसोड 15 की शुरुआत इल्डर के फ्यूनरल से होता है, जहां चांग हो आकर मेयर से उसका असली नाम लेकर कहता है कि शायद तुम मुझे यहां देखकर सरप्राइज हो, चो सुंगयोन। फिर उसके करीब जाकर कहता है कि मुझे पता है कि इल्डर को तुमने मारा, बस कुछ टाइम के लिए वेट करो, मैं तुम्हारे इस इविल चेहरे को दुनिया के सामने जरूर लाऊंगा। मेयर मुस्कुराते हुए आंसू पोंछने की एक्टिंग करता है। चांगो के जाने के बाद जूही आकर मेयर से पूछती है कि वो तुम्हें चो सुंगयोन क्यों बुला रहा था। मेयर कहता है कि फ्यूनरल खत्म होने के बाद मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब जीहुन के पास प्रोसिक्यूटर चोई का कॉल आता है और वो अपने प्लान के बारे में पूछता है। फिर जीहुन प्रोसिक्यूटर चोई के साथ अटर्नी जुंग से मिलता है, जो उसे इल्डर के बिल को देते हैं और बताते हैं कि इल्डर मरने से पहले अपने बिल को बदलवाना चाहते थे। जीहुन उनसे पूछता है क्या अब किसी तरह बिल में चेंजेस कर सकते हैं, पर अटर्नी जुंग जीहुन को ऐसा करने से स्ट्रिक्टली मना करते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब जीहुन के पास चांगो का कॉल आता है। चांगो इलेक्शन को जीतने के लिए उसका हेल्प मांगता है, पर वो उसे डायरेक्टली मना कर देता है। जीहुन जब पार्किंग एरिया में होता है तो चांगो एकदम मस्त स्टाइल में जीहुन को डरा देता है। फिर चांगो जीहुन को बताता है कि इल्डर की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुआ है। तो जीहुन कहता है कि अब क्या मैं इल्डर से उनका कब्र खोद के इस बात की पुष्टि करूं। अंत में चांगो वार्न करके कहता है कि जब इल्डर का बिल पढ़ा जाएगा तो मेरे पास रोते हुए मदद के लिए मत आना। चांगो के जाने के बाद जीहुन खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसने तो बिल पहले से ही देख लिया है, जिसमें उसे इनके केमिकल्स का 36% का शेयर मिला है। मतलब जीहुन मेजर शेयर होल्डर होता है। अब इल्डर का बिल सबको बताया जाने वाला होता है। इधर लाइव टेलीकास्ट में चांगो और सब लोग ये सब देख रहे होते हैं। मीटिंग में सब लोग मौजूद होते हैं। अटर्नी जुंग आते हैं और सबको बताते हैं कि इल्डर ने मरने के एक हफ्ते पहले ही बिल में चेंजेस करवा चुके थे। फिर वो शेयर होल्डर के नाम को पढ़ते हैं, जिसमें मेयर और जूही का नाम होता है। जीहुन ये सुनकर खुद बिल के पेपर को पढ़ता है, फिर गुस्सा होकर मेयर से कहता है कि तुमने ही बिल को बदला है। इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। जाते टाइम मेयर किलिंग स्माइल दे रहा होता है। इधर डैड कहते हैं कि चांगो का प्रेडिक्शन सही हुआ, मेयर ने इनके केमिकल्स का सारा शेयर अपने नाम ले लिया। मीहो के पास हॉस्पिटल से फोन आता है, जो उसके ब्लड टेस्ट के रिजल्ट को बताते हुए कहता है कि जल्द से जल्द फुल चेकअप कराने की ज़रूरत है। डैड मीहो के पास आकर पूछते हैं, पर वो बात को पलट देती है। इधर जीहुन पागल हो रहा होता है और चांगो की बातें को याद कर उसे कॉल करता है, पर चांगो कॉल पिक नहीं करता। अब जीहुन चांगो से मिलने डायरेक्ट उसके होटल आता है, जहां वो अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है और उसे हेल्प करने को कहता है। बहुत मिन्नतों के बाद चांगो उसका हेल्प करने के लिए मान जाता है। चांगो जीहुन को मेयर के रियल आइडेंटिटी के बारे में बताता है और कहता है कि इल्डर को जब मेयर के बारे में पता चला तो वो इल्डर को मार दिया, फिर उनके बिल को चेंज कर दिया। फिर चांगो कहता है कि मेयर इलेक्शन जीतने में तुम मेरी हेल्प करो, बदले में मैं मेयर चोई को अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से बर्बाद कर दूंगा। अब सीन मेयर और जूही का दिखाते हैं, जहां मेयर जूही को बताता है कि अब वो असेंबली इलेक्शन नहीं लड़ेगा, बल्कि मेयर बनकर ही इल्डर के बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि इल्डर का आखिरी ख्वाहिश यही था। अब इलेक्शन कमीशन ऑफिस में मेयर अपना मेयर कैंडिडेंसी फॉर्म डालते हैं और इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को चांगो, मीहो और डैड देख रहे होते हैं, जहां मीहो कहती है कि मेयर चोई ये सब चांगो को मेयर बनने से रोकने के लिए कर रहा है। चांगो कहता है कि इस इलेक्शन को मैं अब मेयर चोई के लिए नर्क बना दूंगा। इलेक्शन का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से शुरू हो जाता है। मेयर अपनी कैंपेनिंग में लगे होते हैं और इधर चांगो के साथ बार्डेन गैंग लीडर और उनके चेले अपने कैंपेनिंग में लगे होते हैं।
इधर मीहो अपना फुल चेकअप करवा रही होती है। फिर डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे स्टेज 4 का लिम्फोमा बीमारी है और उसे केमोथेरेपी का सजेशन देकर उसे हिम्मत से काम लेने को बोलते हैं। रोते हुए मीहो बिलबोर्ड पर इलेक्शन पोल को देखती है। इधर चांगो का नाम टॉप 3 में आने पर सब पार्टी कर रहे होते हैं। मीहो भी उन्हें ज्वाइन करती है। मीहो इन सारे पलों को देखकर रोने लगती है। अब मीहो और चांगो सी साइड पर आते हैं, जहां मीहो उससे पूछती है कि क्या तुम बिग माउस हो। चांगो सारी सच्चाई मीहो को बताता है। तब मीहो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छा बिग माउस बनो, जो उन पावरफुल लोगों को सबक सिखाए जो दूसरों का फायदा उठाते हैं। फिर वो एक साथ प्यारा सा मोमेंट एंजॉय करते हैं। दूसरी ओर जी-हुन सबको मेयर की सच्चाई ग्रुप चैट पे बता देता है और एक मीटिंग बुलाता है, पर उसे प्रोसिक्यूटर चोई बताते हैं कि सभी मेयर चोई से मिलने गए हैं। जी-हुन गुस्से से मेयर के मीटिंग में जाता है और उन सब को मेयर की सच्चाई जानने के बाद भी उनका साथ देने के लिए उन्हें सुनाता है। फिर जूही डायरेक्टर यून को कॉल करके जी-हुन को CEO पोस्ट से हटाने के लिए इमरजेंसी मीटिंग बुलाती है। फिर जी-हुन जूही को मेयर की सच्चाई बताता है, पर जूही इसके बारे में खुद बताने लगती है। और फिर हमें फ्लैशबैक में उस सीन को दिखाते हैं जब मेयर चोई जूही को अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में बता रहा था। जी-हुन जूही को समझाता है कि तुमसे शादी करना भी इसके प्लान का पार्ट है, पर जूही उसे वार्निंग देते हुए उससे कहती है कि अगर वो मेयर को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो उसे आउटकास्ट कर देगी। कोई और रास्ता ना होने पर अब जी-हुन चांगो के ऑफिस आता है, जो टीवी डिबेट के लिए तैयारी कर रहा होता है। जी-हुन चांगो को पेन ड्राइव देता है जिसमें मेयर चोई के NR फोरम के काले चिट्ठों की डिटेल्स होती है। फिर चांगो इल्डर के बेटे के बारे में पूछता है। जी-हुन कहता है कि वो अभी अमेरिका में है। जी-हुन इसका रीज़न पूछता है तो चांगो कहता है कि वो इल्डर के बेटे का यूज़ मेयर के खिलाफ इल्डर के इनहेरिटेंस लॉसूट दायर करने के लिए कर सकते हैं। ये सुन के जी-हुन खुश होता है। अब जी-हुन प्रोसिक्यूटर चोई से मिलता है, जहां वो इल्डर के बेटे को खोजने के लिए कहता है और यह भी खुलासा करता है कि इल्डर का बेटा एक सीरियल किलर है, पर उसकी जगह किसी और को जेल भेजा गया था। इसी बीच मीहो अपने डैड को देखकर उदास हो रही थी, क्योंकि शायद वो महसूस करती है कि वह जल्द ही उन्हें नहीं देख पाएगी और सोते टाइम वो सेल्फी लेती है। मीहो को डॉक्टर होंग का कॉल आता है, जो उसे साइकोपैथ की कंडीशन के बारे में बताते हैं कि वो शायद मरने वाला है। मीहो साइकोपैथ से मिलने जाती है, जहां उसके भाई बहन भी आते हैं। मीहो साइकोपैथ के अंतिम क्षणों में उसके मॉम के बारे में बातें करती है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। बाहर साइकोपैथ की सिस्टर मीहो को बताती है कि उसका भाई सीरियल किलर नहीं था, बल्कि वो पैसों के लिए किसी अमीर सीरियल किलर के बदले जेल गया था, ताकि वो उन पैसों का यूज़ अपनी मॉम के इलाज के लिए कर सके। मुझे तो लगता है कि वो रिच सीरियल किलर कोई और नहीं बल्कि इल्डर का बेटा है। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। गुस्से में मीहो जूही से मिलने जाती है, जहां हेड नर्स उसे रोकने की कोशिश करती है। अब मीहो उससे उनके गंदे रहस्यों को रिवील करने की धमकी देती है, पर जूही कहती है कि सच्चाई रिवील करने से दुनिया बदलने वाली नहीं है। मीहो कॉन्फिडेंट के साथ जूही को गलत साबित करने की कसम खाती है। जब चांगो मेयर को हराने के लिए रात भर काम कर रहा होता है तो मीहो उसके लिए डिनर लेकर आती है। यहाँ वो प्यारा सा मोमेंट शेयर करते हैं, जहाँ मीहो चांगो से हर दिन मिलने का कहती है। चांगो उसके इमोशंस को समझता है और वादा करता है कि सब कुछ खत्म होने के बाद हर समय उसके साथ रहेगा। फिर मीहो चांगो को काम करते हुए बस देखती रहती है और रोने लगती है। इधर मेयर चांगो को हराने के लिए कुछ सोच रहा होता है। फिर जांग चेईबोंग आता है और उसे क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी के मामले में जानकारी देता है
कि चांग हो इस केस का हिस्सा था। फिर ली डोंग ग्योन उसी प्रोसिक्यूटर से मिलता है जो क्रिप्टो करेंसी को रिप्रेजेंट किया था। प्रोसिक्यूटर चोई उनकी बातों को सुन लेते हैं। इधर मेयर उसी प्रोसिक्यूटर से मिलते हैं और उसे हेल्प करने के लिए कहते हैं और बदले में वो उन्हें मनी भी ऑफर करते हैं। वो हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। इसी बीच न्यूज़ स्टूडियो में कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव को शो का फॉर्मेट दिया जाता है जिसमें सिटीजन द्वारा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। सुनते ही कहता है कि पहले ये सेक्शन नहीं था। तब जांग चेबोंग कहता है कि कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा। फिर हमें दिखाया जाता है कि फॉर्मेट में चेंजेस मेयर चोई के कहने पर किया गया है। इधर न्यूज़ ब्रेक होता है कि चांगो ने क्रिप्टो करेंसी केस के कल्प्रिट से केस को हारने के लिए 5 बिलियन वॉन घूस लिया था। उसी कल्प्रिट से मीडिया वाले क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं। इस न्यूज़ को हॉल में सब देख रहे होते हैं। फिर जीऊन चांगो को कॉल करके पुष्टि करता है कि इन सब के पीछे मेयर का हाथ है। अब सुनते ही चांगो को टीवी डिबेट में इसका डट कर सामना करने का सजेशन देता है। आधी रात को मीहो वोमिट करने के लिए बाथरूम की ओर भागती है जहां उसे डैड की बातें याद आती है जो उसे एनके केमिकल्स के एरिया में बड़े बड़े वाटर पाइप्स के बारे में बता रहे होते हैं। चांगो टीवी डिबेट के लिए निकलता है। मीहो उन्हें बाद में ज्वाइन करने को कहती है। चांगो के जाने के बाद मीहो जेरी से उन्हीं एनके केमिकल्स के वाटर पाइप्स के बारे में पूछती है जहां वो बताता है कि एनके केमिकल्स का एरिया बाहर से फिश फार्म की तरह लगता है पर वहां फिश फार्मिंग नहीं होती और वहां का ऑनर मिस्टर को एनके केमिकल्स के सिक्योरिटी का हेड है। मीहो वहां जाने की बात करती है। फिर मीहो गैंग लीडर और उनके मेंबर्स को इकट्ठा करती है और उन्हें बताती है कि वो जो करने जा रहे हैं उससे चांगो को मेयर बनने में हेल्प करेगा। फिर वो एनके केमिकल्स के लिए निकलते हैं। अब डिबेट के सीन को दिखाते हैं जहां सारे कैंडिडेट मौजूद होते हैं। रिपोर्टर के उल्टी गिनती के साथ ही हमारे इस एपिसोड का अंत होता है। बिग माउथ के लास्ट एपिसोड को देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।